हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द हैकिंग ट्री। सो आज हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे नए यूज़र्स को बहुत दिक्कत आती है लिनक्स के कमांड्स के बारे में, या फिर कुछ जीयूआई रहता है लिनक्स का, वो कुछ समझ में नहीं आता। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्रेस ऑन द सब्सक्राइब button for getting new videos of ethical hacking, as well as you can press bell icon for notification of my new videos. Okay, let's start the video. ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक्स कमेंट्स यहाँ पे लिस्टेड करके रखे हैं। सो आज हम इतने ही कमेंट्स लेने वाले, देन पार्ट टू में इसके आगे के कमेंट्स मैं बताऊंगा। ओके, सो बने रहिए इस वीडियो पे। सो कमांड्स के पहले हम थोड़ा जीयूआई समझ लेते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, सो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेसिकली काली लिनक्स मैंने इंस्टॉल करके रखी है यहाँ पे। ओके, अब काली लिनक्स ये जो है डेबियन बेस है, काली लिनक्स एंड पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो दोनों जो है वो डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डेबियन बेस क्या होता है, डेबियन नाम के एक लिनक्स है। ओके, उसके उसको देख के काली लिनक्स एंड पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों डिज़ाइन की गई है। राइट, देन यहाँ पे जैसे कि विंडोज़ में स्टार्ट मेनू रहता है, देन अगेन यहाँ पे सिमिलरली स्टार्ट मेनू काली लिनक्स में भी आ गया। देन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वर्नेबिलिटी एनालिसिस, ये बहुत सारे टूल्स है। ओके, ये कैसे यूज़ करते हैं मैं वन बाय वन अपने वीडियोस में बताऊंगा, सभी टूल्स बताऊंगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे अगेन लॉग आउट, रिस्टार्ट, ये बटन आ गया है यहाँ पे। ओके, देन वॉल्यूम अप डाउन। ओके, देन यहाँ पे बैटरी, देन यहाँ पे टाइम के बहुत सिमिलर है, बहुत बच्चा भी जान लेगा, बच्चे को भी समझ में आएगा कि इतना सिमिलर जीयूआई है विंडोज से। ओके, देन इसमें एक काली अंडरकवर मोड आता है। ओके, अगर हम काली अंडरकवर मोड ओपन करते तो पूरा विंडोज का जीयूआई बन जाता है यहाँ पे। ओके, देन अगेन हम काली अंडरकवर पे प्रेस करते हैं तो अगेन हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाता है। ओके, सो ये बेसिकली जीयूआई ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, देन विंडोज़ में कैसा होता था, हम माउस क्लिक करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते, क्योंकि लिनक्स में हम यूजिंग टर्मिनल कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और माउस क्लिक करके भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि लिनक्स के कमांड्स क्यों हम सीखे। राइट, ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, देखिए। जब भी हम सर्वर हैक करते कोई भी, राइट, कोई भी वेबसाइट का सर्वर हो गया, राइट, तो हमको ऐसा जीयूआई प्रोवाइड नहीं किया होता। राइट, तो हमको प्रोवाइड किया होता है, मतलब प्रोवाइड मतलब हम एक्सेस लेते हैं टर्मिनल का। राइट, अभी विंडोज़ में जैसे सीएमडी रहता है, पावरशेल रहता है, वैसे ही लिनक्स में टर्मिनल रहता है। ओके, टर्मिनल हम कमांड लाइन इंटरफेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, कमांड यानी कि हम कोई भी कमांड दे के कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, शॉर्ट में जान लो। राइट, देन हम टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल कंट्रोल अल्टर टी। राइट, ये हमारा टर्मिनल ओपन हो जाता है। राइट, देन अगेन हम यहाँ पे भी प्रेस करके टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। राइट, ओके, सो मैंने कुछ कमांड्स लिस्टेड करके रखी है यहाँ पे, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सो पहली कमांड क्या है हमारी, sudo su। राइट, मैंने कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। राइट, ओके, सो ये हमारी फर्स्टली टर्मिनल ओपन होगी। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, राइट, कुलदीप एट द रेट कूलटेक। ओके, सो कूलटेक जो है ये होस्ट है हमारा। राइट, होस्ट यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं हम, तब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट काली होता है, कि मैंने चेंज कर लिया है। राइट, एंड कूलटेक दिस इज़ सॉरी, कुलदीप दिस इज़ अ यूज़र ऑफ दिस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, जैसे विंडोज़ में भी यूज़र होते हैं वैसे ही लिनक्स में यूज़र होता है। राइट, देन हम हमारी पहली कमांड परफॉर्म करते हैं sudo su। राइट, sudo su यानी कि क्या, sudo su ये जो कमांड है हमको सुपर यूजर का एक्सेस प्रोवाइड करती है। राइट, अब लिनक्स में क्या होता है, हम सब सब डायरेक्टरीज होती है ना, वो रूट डायरेक्टरी के अंदर रहती है। रूट यानी कि क्या, हमारा स्लैश। राइट, सब डायरेक्टरी स्लैश डायरेक्टरी के अंदर रहती है। राइट, जैसे कि समझ लो हमारे सब फाइल्स एंड फोल्डर्स एक हार्ड डिस्क में स्टोर है। ओके, तो रूट डायरेक्टरी हमारा जो पेरेंट डायरेक्टरी क्या हो गया, पेरेंट डायरेक्टरी हार्ड डिस्क हो गया, देन उसके अंदर सब फाइल्स एंड फोल्डर हो गए। राइट, लिनक्स में जब सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स स्लैश में स्टोर रहते हैं। राइट, एंड उसका जो सुपर यूज़र रहता है,
मतलब जिसको सभी एक्सेस है। विंडोज़ का जैसे एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, वैसे लिनक्स का रूट यूज़र रहता है, उसको उसको सभी एक्सेस रहते हैं, राइट। तो हम sudo su कमांड परफॉर्म करके हम उस रूट यूज़र का एक्सेस लेते हैं इस टर्मिनल में, राइट। हम एक्सेस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशन मिले, राइट। अब देखो यहाँ पे एक लॉक है, राइट। तो ये कोई भी नॉर्मल यूज़र इसको फाइल को मॉडिफाई डिलीट नहीं कर सकता, उसको रूट यूज़र की परमिशन लेगी, इसलिए हम ये कमांड परफॉर्म करते हैं रूट यूज़र का एक्सेस लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे हिट एंटर देता हूँ तो मुझे कुलदीप यूज़र का पासवर्ड पूछेगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ, राइट। तो कुछ चेंजेस हुए, root@cooltech, रूट, तो मुझे रूट यूज़र यूज़र का एक्सेस मिला। देन यहाँ पे अगेन होस्ट कूलटेक, देन डायरेक्टरी मिली मुझे, राइट, स्लैश होम कुलदीप, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, राइट, इस डायरेक्टरी में हूँ, राइट। इन केस कुछ टर्मिनल में क्या होता है, लाइक ये शो नहीं करता डायरेक्टरी, भाई कुछ टर्मिनल में होता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डायरेक्टरी शो नहीं करता, राइट। देन उसके लिए ये डायरेक्टरी हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, तो वो हमको पता करने के लिए अगली कमांड है pwd। ओके, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ये कमांड, राइट। तो हमको उस डायरेक्टरी का पाथ शो होगा, राइट। जैसे कि हम मैंने बताया था पहले, या जो स्लैश रहता है ये हमारा पेरेंट डायरेक्टरी रहता है, उसके अंदर सब फाइल्स एंड फोल्डर आते हैं, राइट। देन स्लैश में होम नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर कुलदीप नाम का एक फोल्डर है, राइट। ये हमारे यूज़र का फोल्डर है, राइट। देन pwd का इतना ही काम है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है, राइट। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड आती है ls। ओके, बेसिकली ls स्टैंड्स फॉर लिस्ट आउट। ओके, जो कुछ भी इस डायरेक्टरी में कंटेंट है ये लिस्ट आउट करता है। ओके, हिट एंटर। ओके, तो कुलदीप नाम के फोल्डर में डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियोस, इतने सारे फोल्डर्स है। ओके, तो बेसिकली ls कमांड का काम क्या है, जो कोई भी जो कुछ भी कंटेंट इस डायरेक्टरी में, हम जिस डायरेक्टरी में उस डायरेक्टरी में है, वो सिर्फ टर्मिनल पे शो कर देता है, राइट, कमांड परफॉर्म करते ही, राइट। अब टर्मिनल पे शो किया, राइट। इन केस मुझे इस डायरेक्टरी में जाना है, राइट, इस डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में जाना है, मुझे इस डायरेक्टरी में काम है, राइट। तो मैं माउस क्लिक करके इजीली जा सकता हूँ यहाँ से यहाँ से यहाँ से होम में, राइट, देन डेस्कटॉप में, राइट। बट यूजिंग टर्मिनल विथ कमांड्स, तो मुझे ये कमांड परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। बेसिकली दिस कमांड स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, एज पर द नेम चेंज डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी चेंज करने का काम करती है। ओके, cd, और जिस डायरेक्टरी में हमको जाना है डेस्कटॉप। ओके, डेस्कटॉप मैंने सिर्फ सॉरी, ओके, ये हमारी वही कमांड है, हम अब कुलदीप में है। ओके, सो मैंने सिर्फ ds डाला और टैब दबाए तो मुझे पूरा नाम आ जाता है। ओके, यूजिंग टैब, राइट। सो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मैं अब डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी में चला गया, राइट, स्लैश होम कुलदीप डेस्कटॉप। ओके, राइट। इन केस मुझे वन डायरेक्टरी पीछे आना है, राइट, डेस्कटॉप से मुझे फिर से कुलदीप में आना है, राइट। तो मैं अगेन cd टाइप करूंगा और स्पेस दे के डॉट डॉट, राइट, या फिर फुल स्टॉप भी कह सकते हो, मैं डॉट डॉट कहता हूँ उसे, राइट। cd स्पेस डॉट डॉट, हिट एंटर, एंड देन आप एक डायरेक्टरी पीछे आ जाओगे, राइट। इन केस कोई कोई सिचुएशन में क्या होता है, मुझे पूरे डायरेक्टरी का पाथ पता है, राइट। जैसे कि मेरा स्लैश होम, उसके अंदर कुलदीप, उसके अंदर डेस्कटॉप, उसके अंदर वाईफाई नाम का फोल्डर है, उसके अंदर वेबसाइट्स नाम का फोल्डर है। ओके, इतने इतने सारे फोल्डर्स है उसमें। ओके, मैं वाईफाई पकड़ लेता। ओके, मुझे वाईफाई नाम के फोल्डर में जाना है, राइट। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, cd, सॉरी, ओके, cd में करूँगा मैं, फिर डेस्कटॉप पे जाऊँगा, देन उसके बाद फिर से एंटर दूंगा, फिर से cd करूँगा, फिर से वाईफाई नाम के फोल्डर में जाऊँगा, राइट। तो ऐसा ना करते हुए हम डायरेक्टली कर सकते हैं cd डेस्कटॉप वाईफाई। ओके, हिट एंटर, हम डायरेक्टली वाईफाई नाम के फोल्डर में आ गए, राइट। अब मैं यहाँ पे
वाईफाई नाम के फोल्डर में क्या कंटेंट है मैं लिस्ट आउट कर सकता हूँ। वाईफाई नाम के कंटेंट फोल्डर में वेबसाइट नाम का एक अगेन फोल्डर है, राइट। देन इन केस मुझे डायरेक्टली जाना है सी ट्री नाम के फोल्डर में, राइट, तो मैं यहाँ पे सी डी टाइप करूँगा, राइट। देन उसके आगे मैं नहीं लिख सकता कुछ, उसके आगे हम मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सिर्फ वेबसाइट लिख सकता हूँ। क्यों? बिकॉज सी डी, बिकॉज हम वाईफाई नाम के फोल्डर में हैं और उसके आगे सिर्फ वेबसाइट ही है, ओके। उसके आगे कुछ नहीं है। इन केस मुझे डायरेक्टली वाईफाई नाम के फोल्डर से ट्री नाम के फोल्डर में जाना है तो मुझे पूरा पाथ डालना पड़ेगा, ओके। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर ये नाम का फोल्डर है, ओके। अब मैं यहाँ पे स्लैश देता हूँ ट्री, ओके। टैप दबाए, हिट एंटर, ओके। देन मैं डायरेक्टली बाउंस होकर वाईफाई नाम के फोल्डर में से बाउंस होकर ट्री नाम के फोल्डर में गया, ओके। ये बेसिकली सीडी का काम है, ओके। देन हमने थोड़ी पहली कमांड देखी थी ls, राइट। ls क्या करता है, जो कोई भी कंटेंट है इस कोई भी फोल्डर में से, ये जैसे कि ट्री नाम के फोल्डर में जो कोई भी कंटेंट है वो डायरेक्टली अपने को शो करता है, राइट। इन केस मुझे डायरेक्टरी के अंदर जाने से पहले वो कंटेंट चेक करना है तो मैं कैसे करूँगा, यूजिंग दिस कमांड हिट ls, और मैं उस डायरेक्टरी का पाथ पेस्ट करूँगा यहाँ पे, ओके। स्लैश होम कुलदीप डेस्कटॉप, ओके। डेस्कटॉप के अंदर वाईफाई, ओके। मुझे इस फोल्डर में क्या है वो जानना है यूजिंग दिस टर्मिनल, तो मैं डायरेक्टली ls परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे और डायरेक्टली डायरेक्टरी का पाथ देता हूँ, राइट। तो वाईफाई नाम के फोल्डर में जो कोई भी कंटेंट है तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा, ओके। ये बहुत सिंपल कमांड्स है दोनों के दोनों। देन उसके आगे हमारी कमांड आती है mkdir, ओके। सो बेसिकली दिस कमांड स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी, ओके। एज पर द नेम मेक डायरेक्टरी, ये क्या करता होगा, ये फोल्डर क्रिएट करके देता है हमको, राइट। मेक डायरेक्टरी यानी कि डायरेक्टरी यानी कि क्या, फोल्डर इन और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। डायरेक्टरी को हम फोल्डर बोलते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे अभी मैं किस में हूँ, मैं ट्री नाम के फोल्डर में हूँ, राइट। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, सी डी डॉट डॉट, ओके। सो मुझे एम के डी आई आर का कमांड परफॉर्म करनी है, एम के डी आई आर, राइट। अब जो कोई भी आपको फोल्डर बनाना है उसका नाम देना पड़ेगा आपको। माउस से आप डायरेक्टली क्रिएट न्यू फोल्डर कर सकते हो, बट यूजिंग टर्मिनल, इन टर्मिनल यूजिंग दिस कमांड हम फोल्डर बना सकते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे न्यू नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ, ओके। एम के डी आई आर न्यू, ओके। तो यहाँ पे न्यू नाम का एक फोल्डर बन गया, ओके। अगेन मैं न्यू में जाता हूँ, ओके, सी डी न्यू, ओके। देन लिस्ट आउट, न्यू के अंदर क्या है, न्यू के अंदर कुछ भी नहीं है, ओके। अगेन मैं न्यू से बाहर आता हूँ, सी डी डॉट डॉट, ओके। अगेन मैं डेस्कटॉप पे हूँ, राइट। इन केस मुझे इस वाईफाई नाम के सॉरी इस ट्री नाम के फोल्डर में कोई भी फाइल होगी, ओके। एक फाइल है, राइट। मैं लिस्ट आउट करता हूँ यहाँ पे ट्री नाम के फोल्डर में कौन सी फाइल है, ओके। ट्री नाम के फोल्डर में कमांड्स डॉट सी टी एक्स नाम की एक फाइल है, ओके। इन केस मुझे फाइल ये न्यू नाम के फोल्डर में कॉपी करनी है, राइट, जिसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, ओके। तो मुझे अगली ये कमांड परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। cp, cp स्टैंड्स फॉर कॉपी, ओके। तो मैं cp डालता हूँ, राइट। देन अगेन मुझे पूरा पाथ डालना पड़ेगा उस डायरेक्टरी का, राइट। तो पूरा पाथ ना डालते हुए मैं डायरेक्टली ट्री में जाता हूँ, ओके। देन मैं कमांड परफॉर्म करता हूँ cp देन ट्री के अंदर क्या है, कमांड्स डॉट टी एक्स टी, ओके। मैं टैब दबाया, उतना ही तब वो कंटेंट था उसमें, तो पूरा आ गया वो उस पर, ओके। देन मुझे कहाँ पे पेस्ट करना है, स्लैश होम, देन कुलदीप, देन डेस्कटॉप, ओके। डेस्कटॉप के अंदर न्यू नाम का फोल्डर, न्यू नाम के फोल्डर के अंदर, ओके। इन केस मैं यहाँ पे स्लैश हटा देता हूँ तो क्या होगा, ये डेस्कटॉप पे ही पेस्ट हो जाएगा, ओके। डेस्कटॉप स्लैश उसके अंदर न्यू में नहीं जा रहा हो, ओके। न्यू में जाएगा नहीं क्योंकि बिकॉज यहाँ पे स्लैश नहीं है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे स्लैश देता हूँ, अब कहाँ पे पेस्ट होगा, स्लैश के इधर पेस्ट होगा वो, ओके। मतलब न्यू नाम के फोल्डर के अंदर पेस्ट होगा, हिट एंटर, ओके। कोई भी एरर नहीं आई तो
सक्सेसफुली कॉपी हो गया है हमारा जो कमांड्स डॉट सी टी एफ है, और यूजिंग टर्मिनल हम चेक करते हैं उसे, डायरेक्टली लिस्ट आउट करेंगे। ओके, स्लैश होम न्यू। ओके, सो न्यू नाम के फोल्डर में ये इजीली पेस्ट हो गया है, राइट, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, देन हमारी नेक्स्ट कमांड आती है मूव। ओके, एम वी स्टैंड्स फॉर मूव। सो इन केस मुझे कोई भी फाइल मूव करनी है या फिर कट पेस्ट करनी है, तो मैं कमांड यूज़ कर सकता हूँ मूव मूव। ओके, मूव मुझे कौन सी फाइल मूव करनी है, ट्री में जो कोई भी फाइल है, ट्री में नहीं करता मैं। ओके, न्यू। ओके, न्यू में जो कमांड्स डॉट सी टी एक्स फाइल है वो मुझे डेस्कटॉप में मूव करनी है। ओके, सो मैं सिंपली कमांड टाइप करता हूँ यहाँ पे, मूव एम वी कमांड्स डॉट सी टी एफ स्लैश, अगेन मुझे पाथ देना पड़ेगा जहाँ पे ये फाइल पेस्ट करनी है, स्लैश होम दिस यूज़र, ओके, डेस्कटॉप। ओके, हिट एंटर। ये देखो यहाँ पे एक फाइल आ गई, राइट। सो यूजिंग दिस कमांड हम फाइल्स को मूव कर सकते हैं। ओके, कट पेस्ट कर सकते हैं। अगेन मैं अपर एरो प्रेस करता हूँ तो हमने जो पहले कमांड्स परफॉर्म किए वो अपने को शो हो जाती है। ओके, सो अगेन मैं न्यू डायरेक्टरी में चेक करता हूँ वो मूव हुई है नहीं हुई है। ओके, न्यू डायरेक्टरी में कुछ भी कंटेंट नहीं है हमारा, तो न्यू डायरेक्टरी में से वो फाइल मूव हो गई है डेस्कटॉप पे, राइट। देन उसके बाद हमारी अगली कमांड है कैट। ओके, इनकेस क्या होता है, हम ऐसे डायरेक्टली डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके कोई भी फाइल रीड कर सकते हैं, राइट। बट यूजिंग टर्मिनल हम डायरेक्टली न्यू फाइल कैसे रीड करें, राइट। सो हम कैट कमांड का यूज़ करके कोई भी फाइल हो गई उसका कंटेंट हम टर्मिनल में रीड कर सकते हैं। ओके, कैट कमांड डॉट सी टी एक्स। ओके, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है बिकॉज इस पे मैंने पासवर्ड लगाया। ओके, अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो ये जो ऑपरेशन हो रहा था ये स्टॉप हो जाएगा, राइट। देन मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कुछ फाइल्स है, readme डॉट एम टी। ओके, मैं नो रीडायरेक्ट में जाता हूँ, लिस्ट आउट, ओके, कैट readme डॉट एम टी, राइट। तो मुझे यहाँ पे वेब उसी उसका कंटेंट यहाँ पे रीड हो गया। उप्स, या ओके, ये पिछला वाला था हमारा, ये कमांड्स डॉट सी टी एक्स वो रीड किया था वो था। ओके, तो यहाँ से देखो, ओके, यहाँ पे कैट रीडमी डॉट एम डी मैंने परफॉर्म किया। देन उसके बाद उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उस फाइल के अंदर। ओके, तो यूजिंग टर्मिनल हम ऐसे फाइल को रीड करते हैं, राइट। देन यहाँ पे बहुत सारे भर गया नहीं का टर्मिनल, राइट। तो ये टर्मिनल खाली करने के लिए हमारे पास एक कमांड है क्लियर। ओके, सब कंटेंट चला जाता है उसमें से, राइट। सो क्लियर कमांड का काम यही है कि टर्मिनल खाली कर देता है, राइट, टर्मिनल क्लियर कर देता है, राइट। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है टच, राइट। सो हमारी जो ये टच कमांड है, टच कमांड क्या करती है, हम हमने फोल्डर भी बनाया यूजिंग एम के डी आई आर कमांड। देन उसके बाद कॉपी पेस्ट किया, कुछ फाइल हो गए या फिर फोल्डर हो गया, मूव किया, राइट, फाइल को रीड भी किया, राइट। अब ये टच कमांड क्या करती है, जो हमको फाइल बना के देती है, राइट। जैसे कि एक कमांड डॉट सी टी एक्स है, राइट। विंडोज़ में कैसे फाइल्स रहती है, डॉट टी एक्स टी फाइल्स रहती है, राइट। सो 123 डॉट टी एक्स टी सपोज कोई भी फाइल्स होगी, राइट। देन उसके बाद वो टच जो है हमको फाइल्स बना के देती है, राइट। सो मैं एक डायरेक्टरी पीछे आता हूँ, राइट, मैं डेस्कटॉप पे हूँ अभी। ओके, मैं एक कमांड परफॉर्म करता हूँ टच। देन उसके बाद
न्यू डॉट उसके आगे एक्सटेंशन न्यू वन डॉट टी एक्स टी। ओके, सो मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ तो न्यू वन डॉट टी एक्स टी फाइल रेडी हो गई, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गई। ओके, सो यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं होगा इस फाइल में, हम मैं टर्मिनल पे भी रीड करके दिखाता हूँ। न्यू डॉट न्यू वन डॉट टी एक्स टी। ओके, कुछ कंटेंट नहीं इस फाइल में, राइट। अब क्या होता है, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो बिन में चला जाएगा मे बी, परमिट डिलीट, यस डिलीट। ओके, यहाँ से भी डिलीट होता है। इन केस मुझे टर्मिनल से कुछ फाइल्स डिलीट करनी है, जैसे कि कमांड डॉट सी टी एक्स, राइट, तो मैं इस कमांड का यूज़ करके वो फाइल को डिलीट कर सकता हूँ यूजिंग टर्मिनल। ओके, सो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ रिमूव, राइट, डेस्कटॉप में कमांड डॉट दिस फाइल्स। ओके, हिट एंटर और फाइल गायब हो गई हमारी। ओके, देन अगेन मैं रिमूव कमांड्स का यूज़ करके फोल्डर भी गायब कर सकता हूँ यहाँ से, न्यू। ओके, कांट रिमूव दिस इज अ डायरेक्टरी। ओके, सो ये जो एरर आती है कॉज मैंने जैसे कि बताया था कि कुछ यूज़र्स को परमिशन नहीं रहती सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने की। ओके, रिमूव में यहाँ पे हाइपन आर एफ डालता हूँ, राइट। सो हाइपन आर एफ डालने से क्या होगा, ये जो न्यू नाम का फोल्डर है रिमूव फोर्सफुली रिमूव होगा वो। ओके, आर एफ स्टैंड्स फॉर रिमूव फोर्सफुली। ओके, देन ये कमांड क्या परफॉर्म कर रहे हैं, रिमूव फोर्सफुली दिस फोल्डर, हिट एंटर, चला गया वो फोल्डर, राइट। देन इन केस आप सभी कमांड्स भूल जाते हो, ओके, sudo su भूल गए, pwd भूल गए, ls भूल गए, mkdir भूल गए, cp भूल गए, ओके, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप पूरे ब्लैंक हो। ओके, वो कमांड क्या करती है, आपको कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ कमांड पता है। ओके, जैसे कि cp हो गई, mkdir हो गई। ओके, सो मुझे ओके mkdir ये कमांड क्या करती है मुझे पता नहीं, राइट। देन उसके आगे मैं हाइपन हाइपन हेल्प लगा के मैं जान सकता हूँ कि वो कमांड किस लिए बनी है, राइट। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन शो होती है, यूजेस mkdir, देन ऑप्शन, ओके, डायरेक्टरी, ओके, द क्रिएटेड डायरेक्टरीज, ओके, डायरेक्टरी और डायरेक्टरीज इफ दे डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो एक कमांड क्या करती है, अपने को डायरेक्टरीज क्रिएट करके देती है, यानी कि फोल्डर्स क्रिएट करके देती है जो एग्जिस्ट नहीं है पहले से, राइट। देन उसके उसके बाद मैं सी पी हाइपर हाइपर हेल्प। ओके, देन हमारी सी पी कमांड क्या करती है यहाँ पे, अरे बहुत सारा कंटेंट आ गया, ओप्स, ओके यहाँ पे, ओके, यूजेस सी पी ऑप्शन टी सोर्स डेस्टिनेशन, ओके, सोर्स डायरेक्टरी टी, बहुत सारा है इसमें। बेसिकली कमांड क्या करती है, कॉपी सोर्स टू डेस्टिनेशन और मल्टीपल सोर्सेज टू डायरेक्टरी। ओके, हमने क्या किया था, हमने एक ही फोल्डर एक ही फाइल दूसरी जगह पे कॉस्ट पेस्ट की थी। ओके, सो इन केस हमको कुछ कुछ जगह पे हमको और मतलब वही फाइल्स पेस्ट करनी रहती, राइट। तो ये कमांड भी कैपेबल है कि बहुत सारी जगह पे पेस्ट कर सके। ओके, एक ही कमांड से, राइट। देन इसके बाद इसके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट हम आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं उसका। देन मैं क्लियर करता हूँ। ओके, सो हमारी क्लियर कमांड भी हो गई है। सो आज के सभी कमांड्स हो गए बेसिक, लगभग तो हो गए। देन अगले लेक्चर में और बेसिक कमांड्स हो गए अपने। सो थैंक you so much for watching this video. If you are still not subscribed, then press on the subscribe button for getting new videos of ethical hacking. Okay, thank you so much guys.